सिद्धान्तमहामन्त्राणाम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् येषु पञ्चनमोक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं भवै मङ्गलम् परमं भवै मङ्गलम्। आज की इस संध्या में हम सब लोग आज यहाँ जुड़ रहे हैं, उसका हमारा आप इधर कर सकते हैं, एक सीट जैसे वो सारा एक प्रॉपरली स्टडी कर। तो महत्वपूर्ण है आज की जो हमारी चर्चा होने जा रही है, ये अनुव्रत भवन दिल्ली, जो भारत की एक तरह से राजधानी तो है ही, और ये अनुव्रत भवन दिल्ली का भी एक केंद्र है। और यहाँ पर एक चर्चा का केंद्र है द पावर ऑफ पीस, शांति में शक्ति। शक्ति के लिए लोग युद्ध कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि शांति में शक्ति है भाई। तो शांति ही शक्ति है, शांति में शक्ति है। इस विषय को लेकर आज एक संवाद रखा गया है, जिसमें मुख्य भूमिका में हमारे जीत जी ढिलड़िया, जो को चेयरमैन हैं जैन विश्व भारती लंदन के, वो भी आज यहाँ समागत हुए हैं। और हमारे रमेश जी कानपाल, जो अणुव्रत न्यास में अपने सेवारत हैं और अद्भुत सेवाओं से, तो आज के इस पूरे समीकरण को बिठाने में उनका, हमारे देवेश जी मिश्रा हैं, आदि का एक सक्रिय भूमिका रही। डालनचंद जी वैद हैं, केसी जैन जी हैं, शांति जी हैं, ये जो अणुव्रत न्यास की टीम है। इधर केसी जी हैं जो नॉर्वे एम्बेसी से जुड़े हुए हैं। अणुव्रत समिति गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं विशाल जी संचेती भी आज यहाँ पहुंचे हैं। सुशील जी डागा, जो धर्म संघ के कर्मठ कार्यक्षम कार्यकर्ता हैं, अभूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इधर मुदित जी बंसाली हैं, जो एलिवेट के कन्वीनर के रूप में हैं और अपनी विश्व व्यवस्थित सेवाएं अपनी दे रहे हैं। सुरेश जी बैद हैं, जो आज शॉर्ट नोटिस में समय का नियोजन करते हुए आज यहाँ समागत हुए और बहुत उत्साहित है इसको लेकर। इधर हमारे अमरजीत जी हैं, जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जिनका बहुत अद्भुत है। करीब 85 कंट्रीज देशों में बाई कार बाई रोड ट्रैवल करने का आपका एक अच्छा अनुभव रहा है। हमारे संसार पक्षी पिताश्री विक्रम भाई मेहता जी, वो भी संयोग से यहाँ समागत है, वो भी आज इस क्रम में जुड़ रहे हैं। एडवोकेट बजरंग जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में भारतीय सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए जुड़े हुए हैं, आज वो भी इस क्रम में जुड़ रहे हैं अंदर। हमारे बागची जी हैं, जो एक विशिष्ट विचारक हैं। अभी हम उनके विचारों को सुन रहे थे, तो लगा कि इनके विचार बहुत उर्वर हैं और उत्साहजनक हैं। डिप्लोमेट भी थे और डिप्लोमेट भी रहे हैं। और कहते हैं कि आप जो ट्वीट करते हैं उसको प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसको ध्यान देते हैं, मतलब। तो पावर ऑफ ट्वीट को जो है वो यूज करने का एक बहुत बड़ी कला जो है। और हमारे आरपी जैन जी हैं, जो मोतीलाल बनारसीदास के एक विश्वव्यापी साहित्यिक संस्था है, जो भारत आज़ाद होने के पहले से कार्यरत है। 125 वर्ष का सवाया काम जिन्होंने किया है। हमारे संसार पक्षी माता जी हैं, वो भी संयोग से आए हुए हैं। पद्मा जी मेहता उपासिका जी, वो भी आज इस क्रम में जुड़ रहे हैं। और शुभकरण जी तातेड़ हैं, जो धर्म संघ के एक विशिष्ट श्रावक हैं, वो भी आज इस क्रम में यहाँ पे जुड़े हैं। तो आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम मुनि जागृत कुमार जी को सुनेंगे और वो हमें बताएंगे कि कैसे अपने ये क्रम क्या है, किस तरह से हम हाँ, तो हम जागृत मुनि को भी आगे के क्रम में सुनेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ जो प्रबुद्ध विचारक, क्योंकि ये एक बहुत सीमित नोटिस में और सीमित लोगों को जोड़ते हुए एक मूल्यवर्धक संगोष्ठी का समायोजन हुई है।
तो हम सर्वप्रथम सुनेंगे हमारे बागची जी हैं, तो आज ये यहाँ पे जुड़े हैं, और उनके साथ हमारे आरपी जैन जी हैं। तो आरपी जैन जी से शुरू करते हैं हम, क्योंकि आरपी है तो कहते हैं ना चैनल में TRP चाहिए, और यहाँ पे तो आरपी आ गया तो फिर काम हो गया सारा। तो जो टाइम को बड़ा वैल्यू देते हैं और समय से पूर्व पहुंच गए, तो टाइमली पहुंचने वाले आरपी TRP। तो आरपी जैन जी को सर्वप्रथम हम सुनना चाहेंगे। आप बोलने वाले हैं तो आप पहले आप नहीं, आपका भी फिर आगे वैसा होगा ना कुछ जाने का, तो इसलिए अब हम सुनते हैं इनको, आरपी जैन जी को भी सुनेंगे, हमें बहुत आनंद आएगा। तो एक संक्षिप्त में हमारा जो ये पूरा क्रम है, ये एक संवाद का क्रम है, ये संभाषण का क्रम आज नहीं रखा गया। संवाद और संगोष्ठी, इसलिए इसका नाम सिंपोजियम रखा गया, न कि सेशन या प्रवचन रखा गया। तो हम चाहते हैं सभी लोग 1 मिनट 2 मिनट अपनी अपनी बात एक बार रख दें, फिर संत भी रखेंगे, एक चर्चा को फिर और आगे नए मोड़ पर हम ले सकेंगे। तो एक एक संक्षिप्त टच पॉइंट्स होते हैं। मेरा मानना ये है कि आज जो सारे संसार में इतना जो तनाव फैला हुआ है, वो मैं ये समझता हूँ कि वो तनाव, बाहर का जो तनाव है वो इसलिए फैला है क्योंकि हम अपना अंदर का तनाव दूर नहीं कर पा रहे। जो तनाव हमारे अंदर है, पहले उसको दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम बाहर सबको बता सकें कि उसका मतलब क्या है। और मैं छोटा सा अपना अनुभव ये बता सकता हूँ कि मैंने तनाव की जो बात की है, ये मैंने सीखी है। मेरी जो मैं साधना करता हूँ वो विपश्यना मेरी प्रैक्टिस है, जो काफ़ी साल से मैं कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो शुरुआत की जाती है, वो बताते हैं कि आपको पहला शिविर किया तो उसमें ये बताते हैं कि आपको पहले अपने अंदर साइलेंस लाना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर साइलेंस नहीं लेके आएंगे, तब तक वो गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो जब हम वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जो तनाव हमारे अंदर है वो धीरे 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 जाता है, एकदम नहीं जा सकता। बाकी मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं तनाव को लेकर परफेक्ट हूँ। मेरे अंदर भी कमियां हैं और उसको मैं रियलाइज़ करता हूँ। वो दूर होने में समय लगता है। तो वो साधना जब तक इंसान अपने अंदर तक की साधना नहीं करेगा, बाहर की साधना से काम नहीं बनता। अंदर की जो साधना है, उसी से जो आप बता रहे हैं, पीस से जो शक्ति मिलती है तभी मिलेगी, क्योंकि अंदर की सफाई होना बहुत जरूरी है। बहुत ही सुंदर अपने भाव उद्गार रखे, और ध्यान की साधना आचार्य महाप्रभु जी ने प्रेक्षा ध्यान दिया, और एस लोगो विपस्सई जो आगम का सूत्र है, जैन आगम सूत्रों में भी विपश्यना का एक सुंदर चिंतन रखा गया, और एक विपश्यना का भी अच्छा क्रम है। पर ध्यान जरूरी है, भीतर की यात्रा जरूरी है, परिवर्तन की यात्रा के हो नहीं सकता, सम्यक है। इसी क्रम में अब हम बागची जी को सुनेंगे, और ये ध्यान देना कि जो विचार एक व्यक्ति रख दे, उसे एड ऑन हम चलते जाएंगे, जैसे रिपीटिशन भी नहीं होगा, और हम वैरायटी ऑफ थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, आपका पूरा नाम भी बताते हैं। प्रवीण बागची मेरा नाम है। परम पूजनीय महाराज जी, आप लोगों को प्रणाम। सबसे पहले मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वो एक्सपीरियंस जो मुझे आपके मिलने से हुआ, सबसे बड़ी बात तो वो है। और मेरा एक्सपीरियंस क्या है जीवन में, ये मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ, और क्योंकि आपके साथ किया है। तो मेरा एक बहुत लंबा एक जर्नी रही है मेरी, वो रही इंटरनेशनल अफेयर्स में, और इंटरनेशनल यूथ अफेयर्स के पूरे दुनिया की जो वर्ल्ड मूवमेंट थी उसके अंदर, और जो उसको बोलते थे मोर देन 125 कंट्रीज उसको पार्टिसिपेट करते थे, उसको बोलते थे वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल मूवमेंट।
लेकिन ये ईस्ट ब्लॉक ज़्यादातर उसके अंदर थी, जिसके अंदर प्राइमरीली रशिया इसको चलाती थी, जो सोवियत जो बहुत बड़ा पावर था। तो वो जितने भी ईस्टर्न ब्लॉक जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर या कम्युनिस्ट कर दें, तो वो चलाती थी यूथ मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट। और नॉर्थ कोरिया से लेके, जापान से लेके, क्यूबा से लेकर पूरा आपका ईस्टर्न यूरोप, वो सारा इन्वॉल्व था। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, और उस समय इनको चाहिए था कोई कि कैसे जाके हम कनेक्ट करें उस मूवमेंट के साथ, कैसे हम मूवमेंट के साथ कनेक्ट करें। तो हमारे साथ मेरे टीम में जो जुड़े वो एक हरीश रावत जी, जो मुख्यमंत्री भी बने थे उत्तराखंड के, तो वो हमारे साथ जुड़े, और फिर हम जाके इस कॉन्फ्रेंसेस में जाके अटेंड करने लग गए। और उसमें हमने देखा कि जो पूरे दुनिया का एक जो मोड़ है वो किस तरफ जा रहा है, और एक उसके अंदर ये सबसे बड़ी एक जिसे विषय जिसको रखा गया था, वो रखा गया था पीस को मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ा। क्योंकि लोग अभी तक यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर वर्ल्ड वॉर को भूल नहीं पाए थे। मेरा एक्सपीरियंस, मैं करीब 30 दफ़ा गया हूँ मॉस्को, सोवियत यूनियन समय और रशिया। तो वहाँ पर हम लोग को सबसे ज़्यादा पहले वो मेमोरियल दिखाते थे, और मेमोरियल दिखाते जब कभी भी आप मिलते थे रशियन से, तो उसके एक अंदर एक दर्द और आंख में आंसू आते थे। वो जाके वो फूल हर दूसरे तीसरे दिन जाके उस मेमोरियल में जाके वो देते थे। इतना बड़ा दर्द, और मैं इस दर्द को क्यों, मैं कम से कम हर जर्मनी से लेकर, इंग्लैंड से लेकर, और एक जैसे बाई रोड जब मैं ट्रैवल किया मैंने, जो सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड, जहाँ मतलब सिर्फ मीलों मील लंबर सिर्फ ग्रेवयार्ड, वो एम्स्टर्डम के पहले है। अजीब और गरीब वहाँ पर, जो वर्ल्ड वॉर 2 का एक घिनौना, जो एक एग्जाम्पल ग्रेवयार्ड्स का। और उसके बाद मैंने ये पूरा जब देखकर मैंने अपने प्रधानमंत्री इंदिरा जी से बोला, उन्होंने बोला कि इस मूवमेंट में हमको जुड़कर किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हिंदुस्तान में 75% जो जनता हमारी है वो 35 ईयर्स के नीचे है, और नौजवानों को हम बाहर नहीं रख सकते, वी कैन नॉट कीप देम आउट ऑफ द पीस प्रोसेसेस। तो ये जो वहाँ पर मैं लर्निंग मेरी हुई, और बाकी जितने भी कंट्रीज के डेलीगेशंस में हम जाकर फिर वहाँ से मिल के आने के बाद एक ही बात समझ में आई कि दे शुड नॉट बी एनी थर्ड वर्ल्ड वॉर। द पर्पस वाज दैट कि किसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। और नॉन अलाइंड समिट भी इसीलिए नॉन अलाइंड बनाया गया कि, और हिंदुस्तान में भी हुआ उसका। तो रेजोल्यूशन क्या होता था? रेजोल्यूशन एक ही होता था कि हाउ टू फाइंड पीस, हाउ टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये पिछले ऑलमोस्ट 20 साल के अंदर ये प्रोसेस बंद हो गया। ये सारे के सारे रीजनल वॉर्स में इरप्ट होने लग गए, और इसी के बीच में ये आपका एक इतना बड़ा पहलू, इतना बड़ा इनिशिएटिव आया। मैं नहीं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन इसको रिजॉल्व कर सकता है, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को। दे कैन नॉट रिजॉल्व दिस। दिस कैन ओनली बी रिजॉल्व थ्रू पीपल टू पीपल, और पीपल टू पीपल तभी हो सकता है जब यू आर मीटिंग पीपल एंड व्हेन यू आर गोइंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। और दिस इज द बिगेस्ट, एंड ये दुनिया मान चुकी है कि अगर आप पीस की बात कर रहे हैं, देयर इज ओनली एंड ओनली वन रिलीजन व्हिच टीचेस यू पीस, दैट इज जैनिज्म। तो इसकी एक सबसे बड़ी, यही एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं, विच टॉक्स द पीस, एंड यू हैव टू वॉक द पीस। आप सिर्फ स्लोगन ही नहीं कर सकते हैं। तो जैनिज्म वॉक्स द पीस, ब्रीथ्स द पीस एंड टॉक्स द पीस। उसको ब्रीथ भी करती है जैनिज्म। सो यही एक कारण है कि दैट यू विल पुट जैनिज्म टू द वर्ल्ड ग्लोबल मैप।
and that is going to be the most important impact which you will be leaving to the youth you will meet. And I will also appeal to you कि आप हेड ऑफ द स्टेट जहाँ जिस कंट्री में जा रहे हैं उनको ज़रूर मिलेगा। और इसका एक बहुत बड़ा अंग होना चाहिए आप लोगों का जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस विच यू विल बी स्प्रेडिंग द पीस। आपकी बात पहुंचेगी और आप देखिए कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे लोग आपसे मिलने पहले आ जाएंगे वहाँ पर आपको वेलकम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस देश ने भी जैनिज्म के बारे में इतना बड़ा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया अभी तक, और ये पहली दफा होगा। फर्स्ट टाइम इट विल हैपन व्हेन जैनिज्म विल बी ट्रैवलिंग इन अ मीडियम ऑफ पीस टू द एंटायर ग्लोब। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और ऐसे ऐसे युवाओं से who are literate, you see, dynamic, and who are able to connect. That is two very very important fact कि जो आप जिस ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, they want something which they are able to be happy. At the end of the day, every man wants to be happy, all right? And that is the most important, that you have joined spiritualism with happiness and with peace. This is the master, I would say, equation and solution to the world's problem. I congratulate you both of you. Thank you very much. But we'll keep on, discussing this. इन्होंने बहुत सुंदर अपनी बात रखी, इनके लिए भी आप कुछ डायनामिक जैनिज्म होना चाहिए। हाँ, डायनामिक जैनिज्म जो डायनेमो को पार कर दे। अभी लोग क्या डायनामाइट में लगे हुए हैं, तो डायनामाइट से डायनामिक की तरफ जाए। क्योंकि पीस जो होती है वो किताबें पढ़ के या लेक्चर सुन के नहीं होती जी। शुरुआत अंदर से करनी पड़ती है। इंसान की जो अंदर की पीस जब होती है तब वो उसके परिवार में जाती है, परिवार से सोसाइटी में जाती है, सोसाइटी से नेशन में जाती है। तो ये एक प्रोसेस है। हमारे माननीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल जब गुर्दे के सम्मुख पहुंचे और गुर्दे ने 3 अक्टूबर को इसकी दिशा दृष्टि प्रदान की कि इसमें आगे बढ़ा जाए, और 5 अक्टूबर को वो समाप्त थे, उनको ये प्रोग्राम सुनते ही इतना भाव विभोर करने वाला लगा कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और वहाँ पे उन्होंने उस मंच पर साझा किया इस प्रोग्राम के बारे में, और उन्होंने एक गीत का एक पद्य भी गाया। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। तो उन्होंने भाव रखा कि ये जो संदेश है जो चल तुलसी ने विजन किया था, उनकी बहुत इच्छा थी कि ऐसा कुछ हो, और आज ये गुरु महाश्रवण के अनुशासन में आगे बढ़ रहा है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में समायोजित है, जिनके जो एक बड़ा निमित्त बने, जिसके कारण आज हम सब लोग यहाँ पे जुड़ने के आज की तारीख हमने फोकस की। आज हालांकि वर्किंग डे था, तो शॉर्ट नोटिस में भी सभी समायोजित हुए, जिनकी जीत पक्की है, नाम में भी जीत है। जीत जी ढिलेरिया को हम सुनेंगे। तो जो जैन विश्व भारती लंदन, जो हमारा एक तरह से ये जो जर्नी का एंड पॉइंट है, टारगेट पॉइंट है, तो वो एंड पॉइंट वाले जब आ गए, आदि और अंत का मिलन हो गया, तो सब कंप्लीट हो गया, समग्र हो गया, तो पूरा सर्किट बन जाता है। तो जीत जी ढिलेरिया है जो वहाँ के को चेयरमैन है जैन विश्व भारती लंदन के, उनकी क्या तैयारी है, उनका क्या विजन है, किस तरह से वो आगे जुड़ रहे हैं, तो उनके हम विशेष वक्तव्य को सुनेंगे आगे। जीत जी अपने विचारों के साथ। और पहले नहीं चलता रहेगा कल। हाँ बैठे बैठे बोल सकते हैं आराम से। चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं थोड़ा सा मेरा भी परिचय दे देता हूँ। वैसे लंदन की मैं वैसे यहाँ पे यहीं से निकला हूँ, मूल जसोल गांव का हूँ, नाकोड़ा जी के पास। ये साध्वी वरिया जी, विश्रुत मुनि, वो मेरे पिताजी के ननिहाल से हैं, तो धर्म संघ से जुड़े हुए हैं। मैं भी वर्षिता बठाया वगैरह कर की है मैंने वहाँ लंदन में, और मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, उसने भी वर्षिता वगैरह किया है, और ऐसे धर्म संघ से जुड़े हुए। पिताजी मेरे तेरापन सभा में अध्यक्ष हुए सूरत पर्वत पाटिया में, जो एक संस्था है सूरत में। और लास्ट ईयर हम आए थे, तब हमको मिशन पीस के बारे में पता चला।
बॉम्बे में मिलना हुआ। सूरत में, हाँ सूरत से हूँ मैं वैसे। और वहाँ पे भी तब से हम लोग पूरी टीम लगी हुई है। हमारी टीम में असुफ भाई है जो हमारे पूरी वैसा एक्स चेयरमैन हैं, और पूरी लंदन की टीम बहुत ही उत्साहित है कि ये चीज़ होनी चाहिए। आपने बताया कि पीस कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी ज़रूरत है दुनिया को, और जो जैनिज़्म की वैल्यूज़ और पीस वगैरह, तो हम लोग पूरी तरह साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि लंदन मिशन पीस का हेडक्वार्टर्स बने और पूरा कोऑर्डिनेशन हो वहाँ से। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इंडिया वालों को शायद लगता होगा तो हमारे यहाँ से तो जा रहे हैं, पर आप विदा कर रहे हैं, हमको गेन होगा। तो आपका जो सहयोग है, इतना सब जो यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है दिल्ली में, और इतनी सब पेपर वर्क में और पूरी प्रोजेक्ट में, जो भी अपन पॉजिटिव मैसेज गुरुदेव तक जितना पहुँचा सकते हैं, सबको एवरीवन सेल्स, मतलब वो वाली बात है कि सभी जाके गुरुदेव को निवेदन करेंगे। तो उसका जैन्स, नॉन जैन्स, मौलाना, पाविसपंथी, दिगंबर, जो भी सभी लोग जो भी पॉजिटिव मोमेंटम मैंने फील किया, इतनी वहाँ पे सारी गतिविधियाँ, रोज़ का कुछ ना कुछ आगे बढ़ ही रहा है प्रोग्राम। तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, आपको सबको पता ही है। बस ये एक आप इसको जाके आगे लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को जोड़ सकते हैं कि कितनी विजनरी चीज़ है। जब आचार्य तुलसी ने वो शमन श्रेणी शुरू की थी, तो आज हमको वहाँ बाहर वालों को इतना फ़ायदा होता है। हमारे वहाँ शमनी मलय प्रज्ञा जी, शमनी नीति प्रज्ञा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले शमनी प्रतिभा प्रज्ञा जी और पुण्य प्रज्ञा जी थे, तो आज वो PhD की है, उन्होंने स्कॉलर है फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। मलय प्रज्ञा जी भी काफ़ी लर्नेड शमनी हैं, 8 साल US में रही हुई है, तो उनका हमको लाभ मिल रहा है। तो काफ़ी जुड़ाव है। अपने वहाँ पे 1000 मेंबर्स हैं। वैसे UK में 70,000 जैन्स हैं, लेकिन 35 संस्थाएँ हैं, तो अपन टॉप 4-5 संस्थाओं में आते हैं। और जैसे ही चातुर्मास होगा तो बहुत जुड़ाव होगा, और इतना वो नहीं है तेरापंथी, बाईसपंथी, वो सभी सब जगह जाते हैं। कोशिश है कि आखिर अपने जैन ही हम सब मिल के काम करें। तो सभी संस्थाओं ने सपोर्टिंग लेटर दिया है, और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में एक ही जगह है जहाँ पे अपना JBB का सेंटर है, बाकी तो मंदिर हैं। तो इसलिए हम लोग काफ़ी एक्टिव रोल अदा करके जो भी इस प्रोग्राम के लिए चाहिए, बट एज ए टीम अपन को काम करना है। तो जितने भी लोग जो डिग्निटरीज, पॉलिटिकल लीडर्स, हर एक को साथ में जोड़ना है, जितनों को जोड़ सकें। तो बस जल्दी से जल्दी हम लोग, बस ये जो NRI समिट में मैं जा रहा हूँ, कल परसों है अहमदाबाद में, फ्राइडे सैटरडे संडे को, तो उसमें 15-17 देशों से लोग आए हुए हैं। ऐसे तो डेलीगेट्स 200 से 300 के बीच में होंगे, पर उनके रिलेटिव्स वगैरह सब मिला के वो भी सब रहते हैं, कोई होटल लेता है, कोई नहीं लेता है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा। तो कोशिश रहेगी यूरोप का पूरा जैन समाज वंदना करे सामूहिक, के लंदन चातुर्मास, के बेल्जियम चातुर्मास। तो जैसे आप दिल्ली के लिए चातुर्मास के लिए अर्ज करने जाते हैं, वैसे ही हम लोग सोच रहे हैं। अब उस बड़े पैमाने पे नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी वही आप लोगों से ही सीख रहे हैं कि आप कैसे चातुर्मास की अर्ज करते हैं, उसी तरीके से हम भी उसी विधि से करना चाहते हैं कि होपफुली गुरुदेव का पॉजिटिव आए। मतलब जहाँ तक हमने सुना है गुरुदेव पॉजिटिव ही है। देखो ऐसे थोड़ी बड़ी कभी लोग अफवाहें भी फैलाते हैं, रूमर्स भी फैलाते हैं, डाउट्स भी फैलाते हैं, विरोध भी होता है, खर्चा हो रहा है, वीज़ा मिलेगा, वो सब चीज़ों का जीवन संघर्ष है। तो अब अपनी जवाबदारी, अपन लीडरशिप टीम है, मुझे तो लगता है हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ये जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आप जाके आए और वो सतीश मुनि जाके आए, और भी कितने ही ऐसे जितने सबसे प्रेरणा मिल रही हैं, तो सब ने बताया कि आप तो काल करे सो आज कर, नेक काम में देरी किया। बट और इतनी भाषाएं सीख रहे हैं मुनिश्री, 50-50 किलोमीटर कर रहे हैं, तो वो भी हर तरीके से जो काम होने चाहिए, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मतलब ऐसा कहा जाना चाहिए कि अपन सब चाहते हैं कि नहीं ये मिशन पीस बहुत हो गया, कल ही क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। सब चीज़ का एक प्रक्रिया होती है, और ये युद्ध का वॉर जोन का जो भी चल रहा है, तो वो भी सब चीज़ों का अंत तो नहीं, हर युद्ध ख़त्म होता है। कौन सा युद्ध है, तो इंडिया पाकिस्तान की बात अलग है, हमेशा लड़ते रहते हैं, बट लेकिन बाकी सारे तो युद्ध ख़त्म होने ही होने हैं। तो ये यूक्रेन यूरोप का भी ख़त्म होना ही होना है।
क्या पता कि डोनाल्ड ट्रंप ख़त्म करवा दे जल्दी से। कोशिश तो हो रही है, कोई पुतिन के साथ बैठेगा तो जाके उसका युद्ध का विराम लगेगा। तो बस ये एक आपका सहयोग है, आप सब जुड़े हुए हैं, और भी कुछ हम कर सकते हैं क्योंकि हम वहाँ बैठे हैं, जितना हो सकता है पूरा करेंगे। यहाँ आपके पास सब कुछ है, यहाँ से आप पूरा जितना जोर लगाएं, जितना टीम इसको पॉजिटिव मैसेजिंग करवाएं और कितना सपोर्ट दिलाएं, भारत सरकार जुड़ जाए, यूनाइटेड नेशंस जुड़ जाए, तो फिर कोई बचा ही नहीं। मतलब तो सब काफ़ी विजनरी हैं मुनीष जी, और काफ़ी विवेकवान हैं, तो हम तो काफ़ी उनके पास और भी इतने एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं, उनकी भी बहुत ज़रूरत है। जो डिजिटल डिटॉक्स है, ड्रग्स का है, वो सब चीज़ों की भी ज़रूरत है। आज एक जैन साधु 4 महीने वहाँ पे होगा, रोज़ बड़े लेवल पे होगा, तो बहुत फर्क पड़ता है। शमनी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर शमनी जी को पूरा यूरोप भी कवर करना पड़ता है, क्योंकि वो मोबाइल है, तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी हमारे यहाँ भी आएँ, उनके घर पे भी जाएँ, उनके यहाँ पे भी जाएँ। जबकि जो चातुर्मास में एक जगह स्थायी चातुर्मास होता है, उसमें जो सिस्टम बनता है, उसके अंदर अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, तो काफ़ी चेंज आता है। तो हमने एक्चुअल में भी लंदन में जगह भी देखी है, तो बहुत बड़ा 13,000 स्क्वायर फीट का जगह है। कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ हम लोग आगे बढ़ें, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स भी हैं वैसे। और एक पुराना स्कूल था, 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 15 करोड़ का उसको ख़रीदने में और 10 करोड़ उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, तो जाके वो इतना बड़ा बन सकता है। तो उसी में मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि जो भी सपोर्ट जहाँ से भी आए, कोई भी जुड़ना चाहे तो वेलकम है। और जल्दी से जल्दी अगर मान लो इतना हो, अभी अपने पास भवन है लंदन में, पर वो छोटा पड़ेगा, तो हमको भी आगे सोचना पड़ेगा। आप 7-8 साल का सोच रहे हैं, तो हमको तो कम से कम 2-3 साल ये भवन बनाने में, तैयारी करने में टाइम लगेगा। तो उसमें कोई भी जुड़ना चाहे तो प्लीज़, आपका सहयोग के लिए मैं बहुत धन्यवाद। तो हमारे जीत जी ने एक सुंदर क्रम रखा कि यात्रा में संघर्ष आ सकते हैं, पर इसमें उत्कर्ष होना तय है, क्योंकि इसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। और इन्होंने अपने उन्नत विचारों से रखा है किस तरह से ये एकदम समर्पित, और ये पूरी एनर्जी क्रिएट हो रही है पूरे यूरोप में और पूरे विश्व में गुरुदेव की ऊर्जा से। सबके अंदर एक अपार उत्साह जो बढ़ रहा है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो इस क्रम में हम अमरजीत जी को सुनेंगे, क्योंकि जीत जी हैं तो फिर साथ में अमरजीत जी है, कि जीत हमारी अमर बनी है। इनके भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है यात्रा के। एक दिन उन्होंने एक मंच पे बताया था अपने एक्सपीरियंसेस, तो जो लोग थे वो बड़े गदगद हो गए सुन करके, क्योंकि एक प्रैक्टिकल व्यक्ति जाता है उधर, जो चैलेंजेस फेस करता है, और लोगों को यहाँ पे जो बैठे उनको लगता है भाई सेफ्टी सिक्योरिटी, पर जब ये गए तो उनको तो पूरा उल्टा लगता है कि इतने वेलकमिंग, इतनी हॉस्पिटैलिटी और इतना एक एक्साइटमेंट लोगों में देखा जाता है। और उल्टा है, वहाँ के लोग ये समझते हैं कि जो भी बाहर के देश से आए वो बिल्कुल भी उनको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो जब इधर से जाएंगे तो हमारे देश के बारे में कुछ अच्छा बात लेकर के जाए, तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर समझते हैं। तो उनके मुख से सुनेंगे तो बहुत अच्छा एक खजाना है एक्सपीरियंसेस का। तो पहली बात, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और सबको नमस्कार। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस मिशन के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो ये कर रहे हैं ये मेरा पैशन है, और मैं 87 मुल्कों में जा चुका हूँ अभी तक, और 113 बाकी है, 200 का मुझे टारगेट पूरा करना है, और 5 साल का मेरे पास समय है इसके लिए करने के लिए टोटल। तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी ट्रैवल हमने अभी किया हुआ है, और दिल्ली से लंदन मैं 2 दफ़े अपनी कार से जा चुका हूँ। तो जिस रूट पे मुनि जी जाएंगे और जो वहाँ पर जो भी उसके ऑब्स्टिकल्स हैं या इश्यूज़ हैं, वो सारे मेरे आई हैव गॉन थ्रू दैट। तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि इस ट्रिप को कैसे एक सुनियोजित तरीके से प्लान किया जा सकता है। तो मेरा पूर्ण सहयोग जो है इनके साथ है। तो एक तो ये रीज़न है कि ये वो कर रहे हैं जो मेरा पैशन है, और दूसरा सिख समाज का भी, जैन समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है जैन समाज का सिख धर्म के ऊपर, क्योंकि हमारे जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो बच्चे थे, जो जब वो औरंगज़ेब ने उनको शहीद किया, तो उनकी जो अंतिम संस्कार की जो भूमि थी वो भी
वो देने को तैयार नहीं थे। तो वो जैन समाज की ही देन थी कि उन्होंने सोने की मोहरें इतनी दी कि टोडरमल जी जो थे, और वो भी लिटा के नहीं, खड़ी खड़ी सोने के सिक्के थे। तो इतनी महंगी ज़मीन आज तक किसी भी क्रिमेशन के लिए दुनिया में किसी ने शायद नहीं खरीदी होगी जो उस वक्त टोडरमल जी ने जो किया। तो एक हमारे पे वो कर्ज था, तो अब मैं वो कर्ज तो खैर नहीं चुका सकता, पर मेरे से हाँ, पर मेरे से जितना भी बन पड़ेगा, मैंने इनको ये बोला है कि आप जब भी कभी कहीं पर भी होंगे और कोई भी अगर कोई वहाँ परेशानी होगी तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आई टेक अ फ्लाइट एंड कम बैक स्ट्रेट देयर टू सॉल्व दैट इशू। तो ये है। बाकी रहा सवाल जो ये कर रहे हैं, तो जब हमने अपना मिशन शुरू किया था तो हमारे 3 एजेंडाज थे, और उस 3 एजेंडा में था, एक तो था कि द वन अर्थ वन फैमिली, और ये हमने इसलिए नाम इसलिए चुना था, मोदी जी ने भी वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फैमिली लिया हुआ है, क्योंकि विदेशों में लोगों को वसुधैव कुटुंब के बारे में वो नॉलेज नहीं है, और आप संस्कृत में वो पढ़ के फिर उनको ट्रांसलेट करके समझाने में काफ़ी टाइम लगता है। पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। तो ईजी है कि अगर इफ़ यू आर टॉकिंग वन अर्थ वन फैमिली, तो उसका ट्रांसलेशन ही है एक तरीके का वो। तो एक हमारा एजेंडा वो था, और दूसरा था कि हर देश तिरंगा, जो मेरी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है कि हम जहाँ जाएंगे अपने देश का तिरंगा वहाँ फहराएंगे, और वो हम उस क्रम में करते आ रहे हैं। और तीसरा था, वो इनके पीस मिशन से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, वो था मिलियन फ्री हग्स। और मिलियन फ्री हग्स जो है वो एक तरीके से वो पीस को ही प्रचार करता है, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया इतने मुल्कों में जाके, और उसमें हमारा एजेंडा ये था कि हम जिन लोगों से मिलते थे उनको अनकंडीशनली, हम लोगों को जानते नहीं हैं, उनसे कभी मिले नहीं हैं, और उनको हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे, और हमारी टी शर्ट पे लिखा होता था मिलियन फ्री हग्स एंड यू कैन साइन इट। तो आप उस पर दस्तखत भी कर सकते हैं, आप अपना मैसेज भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम उनको हग करते थे। तो मैंने ये देखा कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो हक जो हम उनको करते थे वो रो पड़ते थे, क्योंकि उनमें से ये वहाँ नहीं है, ये हिंदुस्तान में भी होगा। ऐसे बहुत सारे बाप होंगे जिन्होंने अपने बेटों को या अपनी बेटियों को कितने समय से गले से नहीं लगाया होगा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अपने भाइयों को या अपने पिता को या अपनी माता को गले नहीं लगाया होगा। क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा संकोच कह लें, या एक जनरेशन गैप कह लें, या कुछ है वो जो हम अंदर से चाहते हैं कि मैं अपने बाप से गले मिलूं, लेकिन वो मुझे रोकता है, और वो बाप को भी रोकता है। तो वो जब हम उन लोगों से मिले तो वो अनकंडीशनल लव था एक, और वो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। और कई लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने पिता से भी गले नहीं मिला, कितने साल हो गए। तो वो एक ग्राउंड लेवल पे हमें लोगों से मिलने का मौका मिला, और एक प्रचार करने का मौका मिला एक तरीके से कि जो पीस है, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि वो अंदर से आती है। तो जब तक आपका अंदर मन शांत नहीं है, आप हम जितनी भले पीस की बातें कर लें, वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो अंदर से पीस आपके अंदर से ही आएगी। और इंडिविजुअली अगर एक आदमी अगर ये बना ले कि भाई मुझे हफ्ते में या कभी 10 दिन में या 15 दिन में मुझे अपने जिनसे भी वो बिछड़ा हुआ है उनसे मुझे गले मिलना है। और मैं तो ये कहता हूँ हमारा स्कोर है ये, हमें जाने से पहले इसको 0-0 करना है। बहुत सारे, और ये भी मैंने बड़ा थोड़ा कठिन उससे सीखा। हमारे रिश्तेदार थे जिनसे मैं 25 साल से दूरी मेरी बनी हुई थी, और किसी छोटी सी बात पर उनसे वो हुआ, बात हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने आपस में बात ही नहीं करी। तो मुझे लगा कि ये इसका जो आइस ब्रेक मुझे खुद करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो 25 साल में अपने आप को कष्ट देता रहा। और एक दिन मैं उनके घर पे चला गया, और वो हैरान हो गए मुझे देख के, और उनसे मैंने कहा कि वो मेरी गलती थी और आप मुझे माफ़ करें। और मैं जाके उनसे गले मिला, और वो रोने लगे, वो भी, मैं भी रोया। तो वो जो इतने साल का जो एक बिछड़ाव था वो एक पल में ख़त्म हो गया। और ये इसमें मैं कहता हूँ कि दोष, शायद मैं उनको दोष नहीं देता, गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, दैट्स नॉट अ पॉइंट इज़ कि अगर वो मैं चाहता तो बहुत पहले ख़त्म कर सकता था, पर शायद मेरे अहंकार ने, मेरी ईगो ने इसको रोक रखा था। तो पीस जो है वो विदिन से आती है। उस दिन के बाद मैंने फिर एक लिस्ट बनाई कि किन किन लोगों के साथ मेरे जो हैं स्कोर मुझे क्लियर करने हैं। तो अब एक रह गए हैं, वो कनाडा में हैं,
तो वो जब मैं जाऊंगा तो उनसे भी, और मेरे जितने भी कोर्स थे पिछले सबके साथ क्लियर है। और ये भी मैंने जैन समाज से ही सीखा है कि हमारे भी एक मित्र है, वो है मिस्टर कीर्ति गांधी के नाम से, यहीं पर दिल्ली में रहते हैं। तो उनकी जो वाइफ की जब डेथ हो रही थी, वो कैंसर से पीड़ित थी, और जब वो डेथ हो रही थी तो आप जब क्षमा मांगते हैं हर एक को बुला के, तो उस दिन उनके घर पे मैं सारी रात, मैं और मेरी वाइफ उनके घर पे थे। मतलब वो हमारे सामने एक तरीके से गुजरी। अच्छा। और वो उससे पहले उनको वो एक एक को बुला के वहाँ पर उनको क्षमा मांगने का था। तो दिस यू आर राइटली सेड कि जैन समाज इज अ सिंबल ऑफ पीस। तो वो बड़ा एक बहुत ही अच्छा है कि आप जाने से पहले अपना स्कोप क्लियर करके जा रहे हो। तो वो आप लोगों से मांगना कि भाई हम हमारी गलतियों को माफ़ करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत कुछ सीखने को पहले भी मिला है, और मुझे लगता है आगे भी मिलेगा। आपसे जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और मेरा पूरा सहयोग आपकी जर्नी में आपके साथ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं उसमें कहना चाहता हूँ, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जैन समाज का प्रचार भी ज़रूरी है, लेकिन अगर हम इसको एक धार्मिक कलर में इसको प्रेजेंट करेंगे, और अगर धार्मिक कलर में प्रेजेंट ना करके जो पीस का जो मिशन है अगर उसको हम फ्रंट पे रखें, बाय डिफ़ॉल्ट जैन समाज तो इसमें आ ही रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अगर आप रिलीजन को लेके आते हैं तो फिर वहाँ पर वो सारी चीज़ बदल जाती है। तो वहाँ पर हमें रिलीजन को आगे नहीं लाना है, रिलीजन वुड बी बैक स्टेज, और जो मिशन जो है वो फ्रंट स्टेज पे होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट वो लोगों में बाद में वो क्यूरियस होंगे भी कौन लोग हैं जो इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। देन दे विल रीड अबाउट अस कि हु आर जैन पीपल, उनका कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है। तो उससे ये और चीज़ है, ये इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर और बड़ी बन के निकलेगी, बजाय कि हम खाली रिलीजन को आगे लेके आए। तो हम भी जब जाते हैं कोई, हम रिलीजन की बात नहीं करते कि मैं सिख हूँ, बल्कि वो क्यूरियस होते हैं कि कौन है भाई, वाई यू आर वेयरिंग दिस हैट। उनके लिए तो हैट है, हमारे लिए तो हमारा ताज है, पगड़ी। तो वो तो जब सारी बातें हो जाती हैं तब उनको पता लगता है कि हाँ भी ये सरदार है, एक सरदार भी कुछ होते हैं, इंडिया से आया है, और एक कलरफुल कपड़े पहने हुए, कलरफुल गाड़ी है जिसके पे 1000 सिग्नेचर है। सो देन दे कनेक्ट। पर उससे पहले बाकी सारी बातें हो जाती हैं कि भाई ये आए हैं और किस लिए आए, इनका मिशन क्या है। पर क्यूरियोसिटी होती है, और इनके साथ भी क्यूरियोसिटी होगी। वो लोग अपने आप पूछेंगे कि आप कौन हैं, आप इतना बड़ा जो इनिशिएटिव आपने लिया, पैदल चल के आ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब इसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और उसको करना तो ईश्वर इनको बहुत वो देंगे, सहयोग देंगे और साथ देंगे पूरा इनका कि पूरे तरीके से इसको कर सकें। और क्योंकि ये इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने करा हो इतना बड़ा जो आप करने जा रहे हो। तो इसमें सब लोगों को अपना अपना सहयोग, जहाँ पर जैसे भाई साहब आए लंदन से आए, तो अब ये आपके पास पूरा यूरोप आपके हाथ में है। तो जहाँ ये यूरोप में इन्होंने जाना है तो वहाँ पर कैसे हम प्लान करेंगे, तो वी विल बी इन टच विद दैट ऑल्सो। आपसे गाइडेंस लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मिशन। थैंक यू। तो आज इस क्रम में हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने अनेक विचारकों को भी इस संगोष्ठी में सुना है। इसी क्रम में हमारे सुरेश जी बैद आज यहाँ पे समागत हैं। तो सुरेश जी बैद है, ये न केवल लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, बल्कि बहुत डीपली इंटरेस्टेड और इंस्पायर्ड है कि ऐसे कुछ विश्व पटल के लिए आलोक जो परम पूज्य गुरुदेव के युग प्रधानत्व में होने जा रहा है। तो ये परिकल्पना ही, जैसे इन्होंने बताया अभी सरदार जी ने, अमरजीत जी हैं, ये सरदार जी भी हैं, असरदार भी बहुत हैं। तो ये न केवल टर्बन ट्रैवलर है, पर ये ट्रैवल के साथ अनरेवल करते हैं और लोगों को ट्रांसफॉर्म भी इन्होंने किया है। तो इनके अनुभवों को और ये दिल से जो जुड़ गए अंदर, ये अपने महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी रही है। इसी क्रम में हम जो इस क्रम में जुड़ रहे हैं, तो सुरेश जी हैं, सुरेश जी बैठ के भी 2 शब्द हम सुनेंगे। हाँ जी। सब तो यही है कि हम चाहते हैं कि आपकी ये जो पीस ये मूवमेंट है उसमें हम अपना सहयोग कर सकें और जितनी अड़चने हैं उसको दूर कर सकें, ताकि ये आराम से आपकी यात्रा संभव हो और इसका लाभ जो है हम सबको मिले। और हम इसके लिए जो भी
कर सकते हैं, हम सब मिलकर इसको करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सुंदर उन्होंने अपने भाव रखे। इसी क्रम में हमारे सीए मुदित जी बंसाली हैं, जो एलिवेट कार्यक्रम के कन्वीनर भी हैं नेशनल, तो वो अपने 2 शब्द कन्वीनर। सभी को जय हिंद। मुंबई से आया हूँ मैं, वैसे मैं भी जसौल से बिलोंग करता हूँ। और मैं तो ये सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे मुनिश्री के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे फादर जो थे काफ़ी सक्रिय थे तेरापन समाज में, पर वो चले गए, उस कारण मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं धर्म संघ में कुछ काम कर सकूं। और जब गुरुदेव का चातुर्मास था मुंबई में, तब हम एक प्रोजेक्ट लेके गए, एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई। जिस प्रकार हम अलग तरीके की बात कर रहे कि क्या क्या परेशानी दुनिया के सामने है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट द यूथ इज़ फेसिंग इज़ ड्रग्स। तो उस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो मुनिश्री ने जब मुझसे ये डिस्कस करा मिशन पीस, तो मैंने मुनिश्री को यही कहा कि आपके सिवा ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब गुरुदेव सोचते हैं। जैसा आपने कहा कि ये एक विजन चाहिए, इट्स नॉट अ जोक कि कहीं पे आपको चल के जाना, प्लस एक ऐसी चीज़ को लेके जाना जहाँ पे लोग की एक्सेप्टेबिलिटी हो नहीं हो हमें नहीं पता। जैसे आपने रिलीजियस की बात की, तो वहाँ पे लोग रिलीजियस को एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे। द मोमेंट यू अनकवर द रिलीजियन थिंग एंड देन यू टॉक, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं एक सेकंड एक थोड़ा सा बीच पे ऐड करना चाहता हूँ। पीस मिशन कोई पहली दफे नहीं हो रहा। पीस मिशन पे कई कई बरसों से लोग काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक पीस मिशन को पूरा करने के लिए एक आदमी हज़ारों मील पैदल चलकर आपके पास जा रहा है। तो जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। ये नहीं है कि आपने फ्लाइट पकड़ी और वहाँ जाके आपने एक मीटिंग कर ली और एक आपने प्रवचन दे दिया और काम खत्म हो गया। इसके पीछे जो एफर्ट्स हैं, अब आज हम अगर अपनी गाड़ी से कहीं जाते हैं तो लोग ये देखते हैं कि भाई ये आदमी तो फ्लाई करके भी आ सकता था, वाई ही इज़ डूइंग इट। तो जो वो एफर्ट है, वो एफर्ट वहाँ पर यूरोप और बाहर के मुल्कों में वो बहुत अप्रिशिएट होता है। तो इनका जो ये मिशन जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे जो एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स आज तक किसी ने नहीं करे। तो ये खाली सिर्फ पीस मिशन नहीं है, इसके पीछे जो आप हम गए और वहाँ जाके हमने लोगों को संदेश दिया, तो उस पर लोग 100% जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 100%। तो जैसा आपने बताया कि जिस लोग जब समझेंगे जी कि कौन इसके पीछे और क्यों कर रहे हैं, और जब लोगों को पता चलेगा कि ये चल के आए, तो पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल इंटेंट। इनका इंटेंट ये नहीं है कि हमें हमारी वाहवाही करनी है, ये क्या करना है। जैसे वाहवाही करनी होती तो फ्लाइट से भी आ सकते थे और एक सेशन लेके वापस आ सकते थे। बट द रीज़न वाई दे आर डूइंग इट बिकॉज बड़ा मिशन है इसमें। तो और मैं तो ये मानता हूँ कि आज के तारीख में ये करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आज के तारीख में इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज। लोगों का जो एक्सेप्टेंस है इंडिया के और इंडिया के लोगों के प्रति, वो काफ़ी बढ़ चुका है, और उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। जो भी कंट्रीज़ में हम जाएंगे उससे हमें ये सब चीज़ों से हमें बेनिफिट बहुत होगा। तो मुनिश्री, मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी आपको उपयोगी लगूँ, या जो भी मेरे एज अ प्रोफेशनल समझो या एज अ धर्म संघ का एक व्यक्ति समझिए, मैं तो हमेशा इस मिशन के साथ हूँ। तो जैसा आपका आदेश हो, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू। एक सुंदर कमिटमेंट हमने सुना। इसी क्रम में हम सुखराज जी हैं, जो यहाँ पे अपना जो जैन श्वेतांबर तेरापन सभा, जिसके अंतर्गत पूरा एनसीआर रीजन और ये सारा जुड़ा हुआ है, तो मोर देन 5-6,000 फैमिलीज को जो लीड कर रहे हैं, महासभा से जुड़े हुए हैं, और विभिन्न संस्थाओं में आरएसएस हो, विद्या भारती हो, और कई अनेक संस्थाओं में अपनी सेवाएं अभी जो गुरुदेव का प्रवास सालों से दे रहे हैं, और चातुर्मास व्यवस्था समिति के भी महामंत्री हैं, और सभा को भी पूरा एकदम संभाल करके रखे। तो पूरा मतलब इतने सालों से जो सेवाएं दे रहे हैं और निस्वार्थ भावना से दे रहे हैं, और आरएसएस में भी एक अच्छे मतलब पोजीशन पे है। तो काफी उनका योग है पूरे समाज को। और नाम ही क्या है, सुख राज। राज जो सुख का होगा तो और क्या चाहिए। ये पूरी यात्रा का लक्ष्य है कि सुख का राज और दुख का राज नहीं होना चाहिए। तो सुख का राज कैसे आगे बढ़ेगा, इस क्रम में वो अपने विचार उद्गार तो सुखराज जी से कहें। मुनिश्री के चरणों में वंदन, और आज की सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सबको सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार। हम सभी को
विदित है कि मुनिश्री ने जो गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर और पूरे चिंतन मनन पूर्वक जो निर्णय लिया है, उसके लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। अभी सरदार जी ने कहा, आज तक जो भारत से बाहर जो भी शांति के लिए यात्रा हुई है, पैदल यात्रा अभी तक किसी ने नहीं की, और एक कोई संत के द्वारा एक शांति के लिए, अहिंसा के लिए, और विश्व में एक जो आज स्थिति बनी हुई है, तो आज सबसे ज़्यादा अपेक्षा है हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है, और एक समय हमारा हिंदुस्तान जो विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, वो हमारी एक इतनी बड़ी उस चीज़ को, और हमारे जो गुरु है, भगवान महावीर है, बुद्ध है, नानक है, और इतना ज्ञान जो, और मुनिश्री ने यंग होते हुए जो आपने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, और आपका जो एक व्यापक विजन है, चिंतन है, और सबसे बड़ी बात है महातपस्वी युग प्रधान आचार्य महाश्रवण जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त है। और हमारे दिल्ली वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव ने आपको दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, और यहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, एम्बेसडर्स और सभी लोग यहाँ पर है, और मुनिश्री ने जब से यहाँ पर पधारे हैं, पूरा दिल्ली समाज, दिल्ली सभा मुनिश्री के इंगित के अनुसार मुनिश्री के साथ में है। और जहाँ पर भी अभी तक संपर्क किया है, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रशासनिक लोग हो, सब जगह मुनिश्री को, इनको अच्छा ऊर्जा और उत्साह के साथ में कि मुनिश्री आपने एक आज आवश्यकता है इस चीज़ की कि आपने जो हिम्मत की है, जो निर्णय लिया है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और हम यही मंगल कामना करते हैं कि मुनिश्री ने जो ये चिंतन किया है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय चेतना है, जो त्याग की चेतना है, जो एक ऐसी उस बात को आज विश्व के सामने आप पैदल यात्रा करके यहाँ से पधारेंगे, और वहाँ पर सिर्फ जाकर आना नहीं, वहाँ पर लगातार 7 वर्षों तक रहकर अलग अलग देशों में अपनी बात को रखेंगे। तो बहुत बड़ी बात है मुनिश्री, हम आपके साथ में हैं। और आज इतने लोग, दिल्ली के जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी पूरी ये भावना है कि जो भी हम लोगों से सहयोग होगा हमेशा हम तैयार हैं। और यही मंगल कामना करते हैं कि आप जिस उद्देश्य से अपना ये लक्ष्य बनाया है, वह लक्ष्य आप जरूर आपको उस मंजिल को प्राप्त करें, और जो भी हम लोगों के होगा वो हम पर आपके साथ हैं। बहुत ही सुंदर, इनके लिए भी है। तो आज आरती जैन जी, बागची जी ने भी अच्छी सेवा की, अच्छा लाभ लिया। अब हम प्रमोद जी गुड़ावत जी को सुनेंगे, जो महामंत्री जी हैं, जिनकी वाणी मंत्र मुग्ध करने वाली है, जो मॉडरेटर के रूप में बड़े प्रसिद्ध है। उनके शब्द हम सुनेंगे, उसका आनंद लेंगे। बहुत ही सुंदर क्रम। श्रद्धेय मुनिश्री जी, तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो बात कही है वो हम सब की बात है। सबसे पहले मुनिश्री का मैंने अनुव्रत अधिवेशन मुंबई में था, और एक नई चीज़, नया वर्ड, नई टर्मिनोलॉजी सुनी, डिजिटल डिटॉक्स। बड़ा जोरदार मुनिश्री का, बड़ा धारा प्रवाह प्रवचन मुनिश्री का था, नई चीज़ थी। मैं अभी कुछ दिनों पहले चिंतन कर रहा था ऐसे ही, तो मुझे ऐसे ज्ञात हुआ कुछ इतिहास की बातें हैं। उसमें यह लिखा हुआ था कि एक ज़माने में लोगों को गुलाम बनाने के लिए अफीम दिया जाता था, और अफीम की पिनक से वो अपने नशे में ही, और जैसे उनका मालिक बोलता वैसे वो काम करते।
और आजकल मैं देख रहा था कई जगह, मैंने एम्प्लॉयज़ को भी देखा, इसका ये अच्छा फ़ायदा भी है कि वो इधर उधर की बात नहीं सोचते हैं। लोग मोबाइल में अपना पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, और वो इधर उधर की बात नहीं सोचते हैं। मालिक कह रहा बस उतना काम कर दिया, और बाकी इधर उधर की बात नहीं सोचते हैं। लेकिन इसका दूसरे पॉइंट से अगर देखें तो ये ऐसी चीज़ है, ऐसा नशा है जो आदमी को किस प्रकार एक तरह से अंदर ही अंदर ह्रास कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत दूरगामी, बहुत ऐसा परिणाम होने वाला है कि मनुष्य की चिंतन शक्ति ही खत्म हो जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मिशन पीस, खाली एक पीस मतलब शांति ही नहीं, शांति के साथ में कितनी चीज़ें और जुड़ी हुई है, इन सब पर मुनिश्री का ध्यान है। तो ऐसे मुनिश्री का जाना, और जैसा कि पद विहार करके जाना कितनी बड़ी बात है, कैसा इम्प्रेशन और इम्पैक्ट ये बनाएगा, ये वास्तव में अवर्णनीय है। बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने कह ही दिया है, तो हम तो इनके साथ हैं। हम पूरे सहयोग से, पूरा समाज, क्योंकि जहाँ आचार्य प्रवर का आपका साथ आशीर्वाद है, तो उसमें तो हम तो सिपाही हैं, हम जो भी बन पड़ेगा अवश्य आपके साथ हैं। तो आपका जो बहुउद्देशीय ये मिशन पीस है, बहुत ही सफल हो, सार्थक हो, ऐतिहासिक हो, और अपने आप में एक नए इतिहास का सृजन करे। इन्हीं शुभ भावों के साथ बहुत ही सुंदर बहुउद्देशीय इस लक्ष्य में अपने भावों को जोड़ने वाली हमारे प्रमोद जी की प्रमोद भावना, इसी से नवनीत निकलना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य हम करें, अगर नवनीत न निकले तो क्या हो। तो उस गढ़ तक पहुंचने के लिए हमारे दुगड़ जी भी जुड़े हुए हैं। नवनीत जी दुगड़ जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है। जब ये विषय एकदम नया नया था, जब एकदम मतलब हमने किसी में चर्चा भी ज्यादा नहीं की थी, खाली हम 3 थे, मतलब मुनीश्री, मैं और गुरुदेव, 3 ही लोगों में ये इर्द गिर्द घूम रहा था, और कुछ 2-3 श्रावक होंगे। उस समय पर मुझे लगता है नवनीत जी मिले थे, दिल्ली से आए थे, और टीपीएफ की बहुत बड़ी कोई कार्यशाला थी, अधिवेशन था मेरे ध्यान में। उस समय पे इनसे ये चर्चा की थी, तो हमने इनको हिंट दिया था कि भाई इस उपलक्ष्य में हमारा हो सकता है कि दिल्ली आना हो सकता है। तो तब इनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशन आए थे, बात की थी। तो आज तक मुझे लगता है कि वो निरंतर जुड़े हुए हैं। कभी भी उनको कहा जाए कि इस विषय में, तो वो एकदम एवर रेडी। तो इनसे भी अच्छे से हम सुनना चाहेंगे इस विषय को लेकर के। नवनीत जी सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। मेरा नाम नवनीत दुग्गड़ है। मुनिश्री का जो मिशन पीस है, इसके बारे में जानकारी तो मुनिश्री ने भी दे दी, हम सबको कोई ना कोई माध्यम से आई। नाउ द चैलेंज स्टार्ट्स। चैलेंज इज हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ टू गेट इट डन। ये सब थ्योरी चल रहा है सारा, सुन रहे हैं। इट इज़ नेवर एंडिंग, इट इज़ नॉट, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये होगा कैसे? बाय सम एफर्ट्स हमारे ही चाहिए, और हमें कंसंट्रेटेड एफर्ट देने हैं। हम सभी सक्षम व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं वॉलेंटरली, वो मुनिश्री को प्रेषित करें कि मैं ये कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ इस कार्य के लिए, तभी ये कार्य सफल होगा। बहुत ही सुंदर इन्होंने विचार रखे कि यात्रा पूरी शांति के लिए है, तो शांति जी की बात सुनना जरूरी है। और ये जो क्षेत्र है, इसमें इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका भी इनकी है। तो मिशन भी शांति का, नाम भी शांति है। तो हम शांति जी को सुनेंगे इसी क्रम में, आगे के क्रम में। और उसके बाद हम संचेती जी को भी सुनेंगे, जो अनुरोध केसी के गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं। आगे केसी जी को आइए। हाँ, शांति जी 2 शब्द आपके सुनेंगे, हमें आनंद आएगा। तो मैं एक भजन का पद्य जी भगवान महावीर के लिए, कि भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया, ममता के तोड़ धागे, आत्मा में ध्यान लगाया, जग को परिवार बनाया, तू मैं का भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम,
पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। आराध्य के चरणों में वंदन। परम श्रद्धास्पद मुनिश्री, उपस्थित भाई और बहनों, एक सहज गोष्ठी का आयोजन आज पावर ऑफ पीस के नाम से हुआ। मैंने अपना नाम तो शांति हमारे माता पिता ने किस समय किस रूप में रखा पता नहीं, लेकिन आज शांति की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि शांति इस अशांत वातावरण में शांति की खोज तो है ही। एक दीवा स्वप्न देखा था आचार्य तुलसी ने, उनके मन में कई बार रहता था। और कई बार क्या होता था, हमने दिल्ली में देखा, एक एक सप्ताह के लिए कुछ विदेशी व्यक्ति जापान से, इंग्लैंड से, फ्रांस से यहाँ आते, उनको एक एक सप्ताह की दीक्षा देते, उनको साधु चर्या में रखते, और उस प्रकार का एक हमें उस समय तो एक कौतूहल सा लगता, लेकिन विदेशियों में जैन साधु चर्या को कैसे जिया जाता है, और कल्पना करते कि हमारे संघ के साधु कभी विदेश जाएं, लेकिन उस वक्त वो परिस्थितियां नहीं थी। लगता है अब वो स्वप्न कहीं साकार होने की स्थिति में है। वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी की एकमात्र इच्छा, हालांकि हमारे यहाँ समन श्रेणी समनी वृंद हमारी विदेशों में बहुत प्रचार प्रसार करती हैं, लेकिन आचार्य वर्ग का एक ही मकसद था कि अगर हमारा साधु जीवन में अगर कोई जाएगा तो वो जाएगा साधु चर्या से। साधु चर्या से सहज अगर वो विदेश यात्रा कर सके और वहां जाके हमारे अपने मिशन। अभी सरदार जी ने एक बात रखी कि मुनिश्री पैदल 5-7 हजार किलोमीटर जाएंगे, वहां एक एक को मैसेज करेंगे। इस तरह की यात्राएं बहुत होती हैं, आज भी बहुत होती हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स फैकल्टी के लोग बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, कुछ लोग साइकिल से यात्राएं करते हैं, कुछ और तरीकों का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन को पूरे एक साधु जीवन के तरीके से को बरकरार रखते हुए जाना, अपने मिशन में कितनी पवित्रता के साथ जाना, तो वो न केवल वेश न बल्कि इनका जीवन, इनकी जीवनचर्या, वो जीवनचर्या से मुख से जब कोई चीज निकलती है तो उसका सामने वाले पर प्रभाव होता है, और इसी प्रभाव की वजह से हम इनको नमस्कार करते हैं, उसी को हम इनकी चीजों से लाभान्वित होते हैं। तो जिस मिशन को लेकर मुनिवर एक चीजों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, और वो किस रूप में क्या मूर्त रूप लेगी ये तो समय बताएगा। हम तो उसके लिए अपनी ओर से मंगल कामना कर सकते हैं, मंगल आशा कर सकते हैं, और पूर्ण विश्वास है कि एक बहुत सुंदर तस्वीर जिससे न केवल हमारे धर्म संघ की बल्कि समाज में एक नए आयाम आपके द्वारा प्रस्तुत होंगे, इसलिए आशा और विश्वास के साथ ओम अर्हम। बहुत ही सुंदर सार गद्गद वाणी जी ने बात रखी। अब इसी क्रम में हमारे अणुव्रत समिति के जो विशाल जी संचेती हैं, जो गाजियाबाद के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी हम सुनेंगे। उससे पूर्व हम सुनेंगे केसी जी को, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज या क्वेश्चन आता है कि वीजा कौन देगा, और चीज़ें साइड में, वीजा बड़ी चीज है। यू वांट टू विजिट, यू नीड अ वीजा। तो और ये शेंजन कंट्रीज जो है, ये अपने आप में क्या एक समूह के रूप में, मतलब एक वीजा कंप्लीट शेंजन का काम हो जाता है। और नॉर्वे जो है, जो एकदम बहुत ही शांत, जब हम शांति की बात कर रहे थे, एक शांत कंट्री का जो एग्जाम्पल है, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री, पीसफुल कंट्रीज में नॉर्वे का नाम आता है। नॉर्वे की एम्बेसी से भी आप जुड़े हुए हैं, और जब जाना यूके, पहले यूके की एम्बेसी में भी संभवतः इन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई है। तो आज हम केसी जी को भी आज इस क्रम में सुन सकेंगे। तो केसी जी का सुंदर विचार, वीजा ऑफिसर ही है, और हाँ, और आपको जब ये पता चली यात्रा के विषय में, तो वैसे ही कभी साधु संतों के उधर आना जाना इनका नहीं होता है, और पहली प्रथम बार ही जुड़े, और फिर लगातार 4 दिन हम जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ लगातार आ रहे थे। तो इनका भी एक जो एक्साइटमेंट का हो, एक क्या मैं कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ इसमें, तो एक वो अद्भुत देखने को मिला। तो थोड़ा तो इसी क्रम में केसी जी का सुंदर स्वर
भावपूर्ण सवाल। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मुझे लगता है कि मेंटली तो ये मिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम सब यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि ये मेंटली हम सब इस विजन को देख रहे हैं और इसको स्टार्ट कर चुके हैं। हम बहुत छोटे रूप में कर रहे हैं, महाराज जी रोज सुबह शाम आई थिंक उस विजन को देख रहे हैं और टू द एक्सटेंट कि वो उसके लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं। सब कुछ बहुत इजी आज की डेट में, ट्रांसलेटर्स ले जाओ, आप कितना इन्वेस्ट कर दो, लेकिन आप अभी से उतने एफर्ट डाल रहे हो, वो दिखता है कि आप कितने अग्रसर हो उस चीज़ को आगे बढ़ाने में और कितना आप उसमें एनर्जी लगा रहे हो, जो बहुत कंटेजियस है। सबको वो फील हो रही है यहाँ पर बैठ के कि ये एनर्जी कितनी कंटेजियस है। और पीस अभी नहीं तो कब, जब सब खत्म हो जाएगा फिर पीस करके क्या फायदा, शायद कुछ बचेगा ही नहीं। तो आई थिंक पीस का दौर अब नहीं आएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो अब जितनी कंट्रीज वॉर करना स्टार्ट कर चुकी हैं तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। प्लस पीस आएगा तो हमारे रिसोर्सेज सेव होंगे, हम शायद अपनी कंट्री में ज़्यादा अच्छे फ्रूटफुल रिसोर्सेज यूज़ कर पाए। इतना वॉर्स में लगा रहे हैं, इतना अपने आप को शाइन करने में दिखा रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। शायद हम बेटर लाइफ जी पाएंगे अगर हम पीस की तरफ होंगे। तो वो बहुत डेवलपिंग चीज़ है और मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा एक वो गीत है, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। जो कठिनाइयाँ आएंगी वो देखकर हम फिर भी जीत आगे अपने आप को चमत्कारित करेंगे और इस मिशन को ग्लोबल लेवल पे। और जब हमने जैनिज्म भी जैसे सब ग्लोबली इवॉल्व हो रहे हैं सब कुछ, अगर जैनिज्म में इवॉल्व नहीं होगा तो हम शायद पीछे रह जाएंगे। तो हमारा ये इवॉल्व हो रहे हैं हम, और हम सब बहुत खुश होंगे, सब अब बताएंगे जब ये मिशन सक्सेसफुल होगा कि ये हम सब प्राउड जैनी है, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि हम सब अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ हम बताएंगे ये जैनिज्म से पार्ट है। और गांधी जी भी शायद आज तक सब इसीलिए याद करते हैं कि वो पैदल चलते थे, इतने लोग उनको फॉलो करते थे। सो आई थिंक गांधी जी ने भी, जो सब इतने आज तक उनको लोग याद करते थे सालों बाद भी, उन्होंने भी पैदल यात्रा और अपने असूलों पे चढ़ के, और उस टाइम के उनके जो भाव थे, तो वैसे ही हम अपने भाव अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना आगे चल रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत मोटिवेट करता है। बहुत ही सुंदर मैंने अपना संक्षिप्त में सागर में सागर इतनी विद्वत्ता और शास्त्रों का अध्ययन, गुरु का आशीर्वाद, उसके साथ साथ जो भी बहन ने कहा कि एफर्ट्स कर रहे हैं, लगभग 17 भाषाएं 21 लैंग्वेज आपने सीखी है। शायद अगली बार हम बोलेंगे तो और बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम सब मिनिस्ट्री के पता नहीं, हम तो दिल्ली में आए तो जो आपका हमें परिचय प्राप्त हुआ उसमें तो शायद कम थी, बढ़ते गई अब तक। समय पे 9 थी, हाँ, मेरी 9 से 10 थी, मुनीषी की 7 थी। बिल्कुल यही था, सब बराबर कर इनका कनेक्ट होने का एक बहुत बड़ा रीजन और भी है जी। मेरी उम्र का या कोई ऐसा कोई पॉलिटिशियन या कोई और संत कोई जाए तो वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यूथ के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि जनरेशन वही है जिसने आगे बढ़ना है। बाकी हमारे ऐसे तो उनको समझाने पे भी समझ में नहीं आता। तो इनका जो एज फैक्टर है और जितने एफर्ट्स हैं और जिनको ये कनेक्ट करना चाहते हैं, वो पूरी इक्वेशन बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो रही है। बहुत बड़ा एडवांटेज है इनका, इनकी एज, इनके एफर्ट्स, और ये मिशन ना हो पूरा, इसका ये तो असंभव है, ये तो होके रहेगा। मुनीश्री मेडिटेशन जब करवाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे लगता है इतने वो अपने आप को हल्के फील करते हैं जैसे उड़ रहे हैं आसमान में या कुछ दुनिया में पहुंच गए, और मन को एक इतनी अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। पूर्व जन्म वाला करवाया, बहुत बढ़िया हुआ। तो इतना जबरदस्त, मेरी समझ में एक बार यदि कोई इनके साथ में मेडिटेशन कर लेता है ना, वो हमेशा के लिए मिस्री का ही होके रह जाता है। ऐसी मतलब आपकी जो है उसको भी प्रणाम है। अभी वीजा की बात चल रही थी तो दिल्ली से भी इन्होंने बातचीत हुई। आई थिंक यू आर फ्रॉम नॉर्वे। इन्होंने कई एम्बेसीज में काम किया हुआ है, तो वीजा ऑफिसर में रहे। My cousin, she is in the Swedish embassy. So and I have certain relationship with the Hungary ambassadors and everybody. So if normally अगर एक बिना किसी पॉलिटिकल बैक के भी अगर मैं एक प्रोजेक्ट लेके जाता हूँ किसी भी एम्बेसी में, so they are going to listen it because they need a long term visa.
और लॉन्ग टर्म वीजा के लिए यू नीड अ रीजन एंड दे हैव अ वैलिड रीजन टू अप्लाई फॉर। तो मुझे नहीं लगता कि वीजा में कोई दिक्कत परेशानी आएगी इनको। हमने एक रिसर्च किया तो उसमें पता चला, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, जी वीजा की कैटेगरीज होती है। जी जी एक डिप्लोमेटिक वीजा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के थ्रू जाना, वो अलग बात हो जाती है, पर एक वीजा की एक कैटेगरी होती है, उसका नाम वीजा डी। या डी वीजा लॉन्ग टर्म वीजा। हाँ, तो वो लॉन्ग टर्म वीजा होता है, उसमें कोई ईयर फैक्टर नहीं होता है। आपको जितना चाहिए, आपका पर्पस बराबर है तो जितने साल का चाहिए उतने साल का आपको मिल जाता है। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता था, तो इनको जैसे पता चला तो उनको लगा कि नहीं ये डुएबल है। पहले ऐसे लग रहा था कि 5 इयर्स का तो होता है वीजा, पर उसमें हमको 90 डेज टू एंड फ्रो करना पड़ता है, 90 डेज सनेजन में ऐसे करना पड़ता है। तो अभी वो टू एंड फ्रो कैसे करें? यूके में आपको 5 साल का वीजा मिल सकता है, कोई इशू नहीं है। यूके के तो आपके पास लाइसेंस भी है, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। शेंगेन में भी आपको 5 साल का वीजा मिल सकता है। तो ओनली प्रॉब्लम इज द एंट्री। मल्टीपल एंट्रीज है, एंट्री हमें एक्चुअली हमें मल्टीपल एंट्री की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम एक तरफ एक जगह से एंटर करेंगे और दूसरी जगह से हमें एग्जिट होना है। तो हमें कहीं यूरोप को छोड़ के यूके जाके फिर यूरोप वापस नहीं आना है। तो वी नीड वन सिंगल एंट्री वीजा भी हमारे लिए सफिशिएंट है। पर जो ड्यूरेशन है, चतुर्मास का टाइम है, या और जो पैदल जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो वो एक कंट्री के अंदर जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टे बढ़ जाता है। तो शेंगेन का जो एंट्री का जो वो है, हमें वो लॉन्ग चाहिए। हाँ, तो वो वीजा डी जो है ना, उससे वो फुलफिल हो जाता है। इफ यू अप्लाई फॉर डी वीजा देन इट इज डूएबल। तो एक सुंदर क्रम हमने सुना। अब इसी क्रम में हमारे संचेती जी, जो अणुव्रत समिति के अध्यक्ष भी हैं गाजियाबाद से, तो इनके शब्द संक्षिप्त स्वरूप में हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। श्री के चरणों में श्री वंदन। जैसा कि अभी मैं रिसेंटली अणुव्रत समिति का अध्यक्ष बना हूँ, तो मेरा ये दायित्व है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को कनेक्ट कर सकूँ, क्योंकि अणुव्रत में 50+ लोग तो हमेशा से जुड़ते आ रहे हैं। तो अब यंगस्टर्स को जोड़ने के लिए इस मिशन पीस पे मेरा ये कहना था कि मतलब कुछ यूथ के रिलेटेड अगर मार्केटिंग हो इसकी, तो कुछ बड़े लेवल में इसका आगाज़ हो, तो उससे हमारे को एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि क्या है, सोशल मीडिया खोलते हैं, नेगेटिविटी तो भरी पड़ी रहती है। तो उसको कन्वर्ट पीस में करने के लिए कुछ एक बड़ा लेवल का एक प्रोग्राम हो, सपोज़ कि स्टेडियम से हम लॉन्च करें जहाँ 50,000 लोग आए, और जैसे ही हम दिल्ली से रवाना हों तो फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ से करें, और मल्टीपल कंट्रीज़ के स्टेट्स में हर स्टेट में एक शो, मतलब जितने भी दिन आप हो एक शो ज़रूर करें जहाँ 10,000 50,000 लोग कनेक्ट हों अदर समाज के। तो यूथ ओरिएंटेड कुछ आर्टिस्टों को हम जोड़ें, मतलब कि जो ग्लोबल लेवल के आर्टिस्ट हो, तो एक मिशन पीस पे कुछ प्रोग्राम बना लें और उसको स्टेडियम में प्रेजेंट करें। आपकी स्पीच भी हो और बहुत सारी चीज़ें हो उसके अंदर। ऐसा एक प्रोग्राम बना के हम इसको आगाज़ दें, तो पूरे कंट्री वाइज हर कंट्री में हम कुछ मतलब मैसेज दे सकते हैं, और पूरा सोशल मीडिया उससे भर जाए। मतलब ऐसा कुछ करें तो वो मार्केटिंग लेवल पे और यूथ को कनेक्ट करने के लिए एक प्रभावशाली एक चीज़ हो सकती है। मेरा ये बहुत ही सुंदर उन्होंने चिंतन रखा, कैसे व्यापक और विश्व व्यापक बनाया जा सके, एक सुंदर चिंतन। और इसी क्रम में हमारे मुदित जी नाहर हैं, जो इस क्रम से निरंतर जुड़े हुए हैं, तो दर्शन सेवा वगैरह काफ़ी अच्छी करते हैं। तो इनके जो 2 शब्द सुनेंगे, अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं। मुदित नाहर, मुनिवर के चरणों में सादर वंदन। उपस्थित सभी को जय जिनेन्द्र। मुनिवर की जो ये शांति यात्रा है सफल हो, मंगलमय हो, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम सेवा के लिए तैयार हैं। मंगलमय इनके लिए ये, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शांति के लिए सीमा को समझना। इतने कम शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी। अब जो रंग में रंग जोड़ते हैं, जैसे हमारे बजरंग जी हैं, जो न केवल एडवोकेट हैं बल्कि एक बहुत ही सुंदर जैन श्रावक है, जो समर्पित है। और हम देख रहे हैं इन दिनों में वो बराबर जिनका क्रम है 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, समय जितना जब जैसे अनुकूल वो सेवा भावना से जुड़ते रहते हैं। तो हमारे बजरंग जी साहब RSS से भी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं बजरंग लाल अधिवक्ता हूँ यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से, और लाडनू राजस्थान से हूँ, जहाँ गुरुदेव
आचार्य तुलसी की जन्मभूमि है और उनकी कर्मभूमि है। जैनिष्व भारती से बचपन से जुड़े है और बचपन से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। और आज हम सौभाग्यशाली है कि आज विश्व को जिस विषय की जरूरत है और तो बाकी का अचीवमेंट हासिल कर लिया, लेकिन अब जो आवश्यकता है वो शांति की आवश्यकता है। और उस विषय को लेकर के अभिजीत मुनि, जागृत मुनि, ये जो पैदल इनका जत्था निकलेगा यहाँ से और पूरे विश्व की परिक्रमा करता हुआ ये भारत आएगा और हम उसके पार्ट है। तो मेरे सोचने का विषय है कि हमारा जीवन सफल है, इससे बड़ा आपको हमारे लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इसके पार्ट बने, तो हमसे जितना भी इस मोमेंट में हमारा जो सहयोग है अपेक्षित है, वो हम जितना शॉर्ट समय है इनका अगले ईयर के अंदर से ये कार्यक्रम है, तो एक अगर हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, आज जितने कम लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ज़्यादा संख्या से। तो आज हम जो लोग बैठे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि दिल्ली, और जो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, तो हम अपने देश के अंदर इस मूवमेंट को एक एजिटेशन का रूप बनाए, और ताकि ज़्यादा नहीं तो अपने हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के नियर बाई जो कंट्री है, उनमें ये एक आवाज़ है कि दिल्ली से एक शांति का दूत वहाँ से रवाना हो रहे और पूरा हिंदुस्तान चलेगा। जैसे आज़ादी का आंदोलन था तो गांधी जी के एक आह्वान किया उन्होंने कि पूरे देश को आपको 1 किलोमीटर इधर साउथ में चलना है, तो पूरा देश साउथ में चला। तो ऐसा हमको खड़ा करना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी नहीं है, आज के समय में ये मानवता के लिए आवश्यकता है। और ये निश्चित रूप से ये एक अवतार पुरुष के रूप में हमारे बीच में आए हैं कि इस शांति दुनिया के अंदर अभी चाहे रूस का अलग अलग कंट्रियों में जो हालात बने हुए हैं, कोई कहीं किसी को शांति के लिए रोकने वाला नहीं है। सब इन्होंने अचीवमेंट हासिल किया, भौतिक प्रोग्रेस किया, कर लिया, लेकिन रोकने का शांति के लिए किसी के पास में कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं। हर घर, हर व्यक्ति, हर देश एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, आगे बढ़ने का है, लेकिन शांति के लिए कोई नहीं कर रहा। तो ये व्यापक पूरे विश्व लेवल पर, और जो गुरुदेव ने मास्टर वरुण जी ने जो आशीर्वाद दिया है, और हमारी ये पूरी टीम लेकर के इसको पूरा विश्व के अंदर आम जनता में, पूरे हर कंट्री के अंदर ये जो हमारा जो जैन अपना आइडियोलॉजी है उसको जन जन तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जन जन तक पहुंच गया तो फिर हम सक्सेस है। कि कोई भी रिलीजन है, कोई भी आइडियोलॉजी है, उसका मकसद है आम जो अंतिम पंक्ति में बैठा है वहां तक पहुंचना। और ये शांति का जो विषय हमको जो मिला है, और हमारे को जो ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में, मानवता के एक अवतार पुरुष के रूप में ये जो इन्होंने जो शुरुआत की है, और हम इसके पार्ट बने, इसलिए जितना भी समय हमारा हम समय है वो दे सकते हैं, हमको देना चाहिए। और आप सब लोगों ने अवसर दिया विचार व्यक्त करने का, इसलिए आपको धन्यवाद। तो इस क्रम में, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, आप सबको असीम आनंद की ओर आगे बढ़ना है, पर सबको विकास करना है। तो हमारे विकास जी बोथरा आज यहाँ पे हैं, क्योंकि सभा अध्यक्ष महोदय हैं, और ये आप सभा के महामंत्री भी आज यहाँ हैं, तो सभा के मंत्री का मंत्र भी सुनना जरूरी है। तो विकास जी एक बार थोड़े से एक लाइन में, आप भले एक लाइन में समापन बना सकते, उसकी कोई दिक्कत नहीं, तो इनकी जो सेवा है ना वो अद्भुत है। तो और अभी हमारा जो चतुर्मास का यात्रा का प्रवास, सारा कोऑर्डिनेशन, श्रम नियोजन, तो इसमें इन्होंने काफी अच्छा श्रम नियोजन किया है। वो उनके साथी है ना, मनोज जी आए, तो मनोज जी और हमारे पवन जी को भी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले विकास जी को सुनेंगे, हमको बहुत आनंद आया, बहुत प्रॉम्प्ट परफेक्शन एंड प्रॉम्प्ट। एक लाइन का हाँ विकास जी एक बार थोड़ा यथाशीघ्र। मुनि श्री के चरणों में वंदनामि। सभी से सादर अभिवादन, जय जिनेंद्र। जैसे भी हम सब लोग सुन रहे हैं शांति की बात,
शांति की आवश्यकता अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है। अपने सदन से लेकर के संसद के सदन में भी शांति की जरूरत है और आगे भी जरूरत रहेगी। उसकी जरूरत को हमें समझना है और उस शांति की यात्रा को जैसे कौन लेके जा रहा है वो बड़ी बात है। तो वो जो शांति की यात्रा लेके जा रहे हैं वो खुद आनंदमय है, शांतिमय है, वैराग्यमय है और आत्मस्थ है। तो ऐसे व्यक्तित्व जो शांति को लेकर के, शांति की यात्रा लेकर के जा रहे हैं और अपनी लिमिटेशन से बियॉन्ड होकर के जा रहे हैं, इनकी अपनी चिड़िया की लिमिटेशंस है, उनसे बियॉन्ड इनकी सोच है और गुरुदेव की कृपा से ये शांति यात्रा सफल होगी। क्योंकि हम जैन धर्म के अनुयायी है और हमारे तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान वो भी जब क्षत्रिय वंशज में जन्म लिया और आगे उन्होंने संयम यात्रा धारण की तो शांति के लिए धारण की थी। तो हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की तरफ से शांति यात्रा चल रही है। तो हम ये मंगल कामना करते हैं कि आपकी ये शांति यात्रा सार्वभौम हो, ऐतिहासिक हो, आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामना। बहुत ही सुंदर। अब हम जो क्या बोलते हैं फाइनल पॉइंट होता है ना वो विकास के साथ होना चाहिए। तो हमने विकास के क्षितिज को प्राप्त कर लिया। तो आज इस शांति वार्ता को शांतिपूर्ण रूप से समापन करेंगे हम। और उसके लिए एक महत्वपूर्ण है कि आज की जो समायोजन है इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि ये जीत की यात्रा हो। और उसके लिए हमारे जीत जी ढिलेडिया जो लंदन से अभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। वैसे उनको सीधा मुंबई से अहमदाबाद उसके उनका रूट था, परंतु इन्होंने मन बनाया कि मुझे यहाँ जुड़ना है अंदर। एक बड़ा महत्वपूर्ण अभी जो है हम एक मंगल पाठ के बाद आप लोग इनसे कोई भी चर्चा, निष्कर्ष, वार्ता करना चाहे तो भी कर सकेंगे। हम अब केवल चाहेंगे एक एक नामोल्लेख किया जाए जो आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे विकास जी भारद्वाज हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और हमारे आप वहाँ पे आपका शुभ नाम विकास जी हैं, ठीक है। आपका नाम तो थोड़ा खड़े होके अपना अपना एक लाइन में खाली परिचय देते जाए, नाम परिचय। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया पक्ष से मैं तेरापन सभा से हूँ, बट मेरी शादी जो है अग्रवाल समाज में हुई है। लेकिन ये पूरा चौवियार जब करते हैं तो वो भी करते हैं, मतलब पास करते हैं, डेली नवकार मंत्र पढ़ना। मतलब मुझे कोई फीलिंग नहीं होती कि मैंने, बल्कि मुझे अच्छा लगता है जब ये फॉलो करते हैं कि अच्छा तुम बताओ मुझसे ज़्यादा आज भी रोज़ शाम को बैठ के यूट्यूब पे वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। आपकी भी सुनते हैं मुनीषी जी और आचार्य श्री भी सुनते हैं। बहुत ही सुंदर। विकास जी हैं, ठीक है। विकास जी एंड प्रिया जी। इसी क्रम में आपका शुभ नाम? हाँ जी, बाबूलाल जी जो युवा समिति दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं, उपाध्यक्ष, दिल्ली सभा के उपाध्यक्ष भी हैं, ठीक है। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा जी। जैसे प्रमोद जी ने कहा कि डिजिटल डिटॉक्स जो आप कर रहे हैं ये एक इतना महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो कहा कि जितना हम चेतना से जो विमुख होते जा रहे हैं और एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले जा रहे हैं, और आप शांति के इस मिशन से अपनी चेतना की ओर लौटाने का काम करेंगे, ये एक बहुत बड़ी देन होगी। इनके लिए भी मनोज जी एक बार खड़े होकर अपना परिचय देते जाए। मनोज बोरड़, मंत्री हैं दिल्ली सभा के। दिल्ली सभा मंत्री मनोज जी बोरड़ पूरे ओज के साथ लगे हुए हैं। इसी क्रम में आगे अशोक जी वैद भी दिल्ली सभा के उपाध्यक्ष हैं। ये पहले भी आए थे स्वागत करने के लिए, मुझे लगता है जयपुर में आए थे। तो ये तो एकदम प्रतिनिधित्व पवन जी के साथ किया था इन्होंने। अशोक जी वैद, छतर जी वैद, वो छतर जी के उधर भी आए थे। भाई है। और दिल्ली में जो एंट्री किया है ना छतर जी के छत्र से निकले और दिल्ली में एंट्री हमने। ये तो पता हम देख के दिलडोल के हिसाब से भेजते हैं। दिखाई दे दिल्ली दिखाई दे दीजिए। बहुत ही सुंदर क्रम। इसी क्रम में हमारे डूंगरवाल जी संक्षिप्त परिचय। संदीप डूंगरवाल, दिल्ली सभा में मेरे को तेरापन भवन का अध्यक्ष। भवन और भावना इनकी बराबर जुड़ी रहती है। हाँ जी, पवन जी चोपड़ा जी, पवन कुमार चोपड़ा, इंदौर से आपकी सेवा में साथ में। हाँ, पूरी हमारी जो यात्रा है उसका जो मेन कोर मैनेजमेंट सबसे पहला प्रतिनिधित्व इन्होंने किया दिल्ली समाज से। जो यात्रा के अंतर्गत जो जुड़ाव इन्होंने सारी व्यवस्था सिद्ध कर देते हैं। दायित्व है। बहुत ही सुंदर। इनके लिए भी है। इसी क्रम में आपका शुभ नाम? पारस बरड़िया।
सरदार शहर से हूँ, दिल्ली में पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा है। इनके लिए भी है। हाँ मैडम। हाँ एक लता सुराना, इसने लता सुराना, लक्ष्मी नगर दिल्ली से। बहुत सुंदर। तो हमारे सुंदर पक्षी माता जी हैं, हाँ एक नाम का भी उल्लेख करते हैं। उपासिका भी है, अभी गए भी थे, ऑलराउंडर है। जल्दी मैं पद्मा मेहता इंदौर से आई हूँ। वैसे हम गुजराती वाव समाज के हैं और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि गुरुदेव ने आपको जो जिम्मेदारी दी। ठीक है, इनके लिए भी है। और ये संसार पक्षी पिताश्री हैं हमारे विक्रम भाई मेहता जी। विक्रम मेहता वाव से गुजरात। और ये मुनिश्री तो नाम है अभिजीत, पर उन्होंने 2 जीत को और साथ में ले लिया, मिस्टर जीत और अमरजीत। और मेरे घर के अंदर बहुत सारा परिचय है कि 80 साल पहले चातुर्मास शुरू हुए थे, 36 चातुर्मास मेरे घर में हुए। तो 40 साल से तो अभी समाज का मकान बन गया, इसलिए नहीं है। फिर मेरी दादी ने दीक्षा ली पाव में प्रथम, उसके बाद में कंवारा जोड़ा, मेरे फूफा जी और बुआ ने दीक्षा ली। फिर मेरी मौसी है प्रज्ञावती जी, ये 2 पुत्र हैं, एक मेरे संसार पक्ष से पुत्र है, मेरे छोटे भाई का पुत्र है। और मेरे साले अमृत मुनि है, 2 साली है, चैतन्य प्रज्ञा, निर्माण प्रज्ञा। कोई रिश्तेदारी छोड़ी नहीं। महादानी परिवार। और अभी 3 साल पहले हम मतलब जब मैं इनके घर गया था तो जो मतलब फोटो देखी थी हमने चरित्र आत्माओं की, जिन्होंने मतलब महादानी परिवार की, और जो इनकी भावना और जो इनकी सेवा की थी। और माता जी का भी हमने देखा, एक बच्चे को देने में जान निकल जाती है। परिवार से इतनी दीक्षाएं और इतनी उनकी सेवा। हमारा दादाजी कहते थे कि जो अपने पास है वो सबको समर्पित करना चाहिए। अब अपनी बात यही कंप्लीट करते हैं। और हमारे जो पीछे जो है हमारे दोस्त है, क्या नाम है, थोड़ा खड़े होकर सुरेश। तो हमारे सुरेश जी हैं, सुरेश जी बैठ तो आए हैं, पर ये भी सुरेश जी हमारे सेवा भाई हैं। इधर रमेश जी कानपाल हैं, वो भी आए हुए हैं। इधर हमारे देवेश जी मिश्रा जी हैं हमारे, इन्होंने भी बहुत अच्छी संयोजना की है इस पूरे क्रम में। क्योंकि ये क्या है कि सबको देख रहे हैं, पर ये देखते तो बहुत हैं, पर ये दिखते भी बहुत हैं। और ये सबको देखने के लिए आतुर रहते कि सबको जोड़ा जाए, और लोगों को दिखाते भी हैं। दिखाते भी यूट्यूब के माध्यम। तो विभिन्न रूप से इनकी जो सेवा है, ये क्या है, ये मल्टीटास्किंग ऑलराउंडर की तरह। और इस बार तो ऑर्गेनाइजर भी यही है, क्योंकि कॉलिंग ही इन्होंने की है। तो कोऑर्डिनेशन हो, कनेक्शन हो, ये सारे कार्यों में इनकी काफी अच्छी सेवा है। हमने पहले मुंबई में उत्थान यात्रा कर की, तब से ये जुड़े और निरंतर ये दिल्ली में अब जो उत्थान 2.0 है, जो उत्थान 27 की जो तैयारी है 2000 गुरुदेव की प्रधानी, उसमें भी बहुत अच्छी सेवाएं अपने दे रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है मैडम? भाविशा जी। एंड आप? विवान जी, भाविशा जी। हाँ, आप भी अपना स्थान देते हैं। जूनियर्स भी जुड़े हुए हैं, जूनियर से सीनियर पूरा एक क्रम है। किसी का नाम छूट गया तो उसे खबर करना है। समय का मैं आपकी माता जी से 2 बात करना चाहता हूँ। जी बताइए। अभी जब ये खड़ी हुई तो इनकी आंखों में अंत में थोड़ा भाव विभोर थी, तो आंसू थे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये आंसू जो है चिंता के नहीं होने चाहिए, ये आंसू खुशी के होने चाहिए, क्योंकि ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको इसमें चिंता, क्योंकि मैं इस रूट पे होके आया हुआ हूँ 2 दफ़े, तो मुझे मालूम है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर इनको कोई दुख या परेशानी होगी। तो आराम से अपनी यात्रा पूरी करेंगे, तो आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। और इसी क्रम में हमारे विनय जी लिंगा हैं, थोड़ा सा एक परिचय शॉर्ट प्लीज। मेरा नाम विनय लिंगा है और सभा संस्थाओं में सभी से कुछ न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अंदर में मेन अभी एमपीटीडी का जो कंट्रोल रूम बन रहा है उसका मेन ऑर्गेनाइजर। IT एक्सपर्ट हैं। तो आज काफ़ी अच्छी आयोजना हुई। इसमें ये प्रोजेक्ट में बिट्स एंड पीसेस में काफ़ी कुछ हो रहा है, और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे नहीं है। कल कोई यूएस से हमको कितने बड़े बड़े कनेक्शन किसी ने हमको दिए, कोई अफ्रीका से कर रहा है, कोई कहीं से, कोई यूरोप से, यूरोप वाले तो है ही।
तो कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह से कर रहे हैं अपने हिसाब से। बिट्स एंड पीसेस में बहुत कुछ चल रहा है, पर अभी हमने पिक्चर बनती है ना, तो पिक्चर ऐसे नहीं बनती कि सीधी बन गई, वो सेकंड की बनती है। कभी थोड़ा आगे का पहले बन गया, फिर पीछे का आगे बन गया, तो ऐसे करके बनती है, फिर उसको असेंबल किया जाता है। तो ये कुछ हद तक पिक्चर ही है जिसकी अलग अलग क्लिप्स बन रही है, और इसको असेंबल इसका जब भी एक फाइनलाइजेशन होगा, जब गुरुदेव के मुखारविंद से जब फरमाया जाएगा, तब ये पिक्चर एकदम एक तरह से रिलीज होगी। तो वो गुरुदेव के मुखारविंद से इसको रिलीज करने का हमारा लक्ष्य है। तो अब इस समापन के सत्र में 2 नाम मैं और जोड़ना चाहूंगा। प्रदीप जी संचेती, क्योंकि संचेती जी तो आगे बढ़ जाए, इतने वाइज हैं और कितने साइलेंट है, कितने नाइस है। भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री है, और क्या चाहिए। मंत्री का पावर आपके पास। चारों जैन समाज की एक संस्था है, भारतीय जैन संगठन, अच्छा, पुणे, जिसका हेड ऑफिस है BJS। हिंदुस्तान के जो 10 टॉप NGO हैं, उसमें 9 सरकारी हैं, प्राइवेट NGO सबसे बड़ा ये भारतीय जैन संगठन। 500 व्यक्ति हमारी हेड ऑफिस में काम करते हैं, जो हमारा वार रूम है पुणे में। बहुत सुंदर क्रम इन्होंने अपना बताया, और ये सभी शक्तियां जुड़ेगी तभी हम उस महाशक्ति तक पहुंचेंगे, क्योंकि शांति ही शक्ति है। और आज पीस इज पावर पर एक सुंदर समायोजना संक्षिप्त समय में हुई, और दिल्ली सभा और सभी जनों ने जो इसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सबके लिए उम्र में हमारे रजत जी हैं, जो आज यहाँ नहीं है, पर उन्होंने भी इस कार्यक्रम को समायोजना में अपना एक सुंदर संयोजन किया था। हसू भाई बोरा है, जो यूके से और यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण ढंग से उनकी भी सेवाएं अद्भुत है। अफ्रीका से राजू भाई परीक है, उनकी भी सेवाएं बहुत अतुलनीय हैं। और भी अनेक लोग हैं, सभी का नाम यहाँ न लेते हुए, हमारे संतर पक्षी भाई है, तरीन जी मेहता है, यशस्वी जी मेहता है, वो भी इसमें अपनी सेवा सहयोग बहुत अच्छा प्रदान कर रहे हैं। 7 साल जो साथ। और हमारे सबसे मेन है हमारे जागृत मुनि है जो कह रहे हैं कि हमें यात्रा का लक्ष्य क्या है, भाई सबको जागृत करना है। और गुरुदेव ने हमको एक पार्टनर्स फॉर पीस के रूप में गुरुदेव ने जो एक शांति दूत का संदेश और दोनों संतों को वस्त्र प्रदान किया, ऊर्जा प्रदान की, ये सब कुछ गुरुदेव का है। तो यात्रा किसकी है? गुरुदेव की है। स्वप्न किसका है? गुरुदेव का है। संकल्प किसका है? गुरुदेव का है। अभियान किसका है? गुरुदेव का है। फरमान किसका है? प्रोड्यूसर सब वही है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कनेक्टर, सब कुछ गुरुदेव। और गुरुदेव की जब शक्ति जुड़ जाती है तब सारे काम स्वतः होने लग जाते हैं। आज हम सब जुड़े हैं, उसमें भी एक शक्ति है। और हमारे इसी क्रम में एंडिंग में हैप्पी एंडिंग बहुत जरूरी होती है, तो उसमें श्रील जी लुंकड़ आ गए हैं, जो न केवल प्रिंटिंग करते हैं पर बल्कि कनेक्टिंग सबको कर लेते हैं। तो इसी क्रम के साथ आप सुनेंगे मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम वरदा मंगलम श्रद्धा मंगलम दाऊ मंगलम केवली पंडित मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा श्रद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडित धम्मो लोकोत्तमो चत्तारी शरणम भविष्यामि अरंते शरणम भविष्यामि सिद्धि शरणम भविष्यामि साहू शरणम भविष्यामि केवली पंडितम धम्मम शरणम भविष्यामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामीक्षुनो नाम गुरु लख सुमिरन की